बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 7 आप लोगों को पहले 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 एक्सरसाइज समझाई गई है। आज मैं आपको 1.5 एक्सरसाइज बताऊंगी और 1.5 एक्सरसाइज जितनी हम एक्सरसाइज कर चुके हैं उन सब का मिक्सचर है, यानी आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में मुश्किल नहीं होगी। सारे क्वेश्चंस वही रिपीट हो रहे हैं। मैं आपको कोई इसके पार्ट्स करा दूंगी, बाकी ये एक्सरसाइज आप लोगों ने खुद करनी है। चलिए देखें एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है। यहाँ पर आपको 3 सेट्स की वैल्यू दी गई है। यहाँ पर आपको 3 सेट्स की वैल्यू दी गई है। A इज इक्वल टू 1 2 3, B इज इक्वल टू 1 4 5 6 and C is equal to 0 1 2 3 4. Then verify the following. अच्छा जी ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी पार्ट्स हैं सबकी यही वैल्यू है। इसी वैल्यू से आपने सॉल्व करना है। पार्ट ए इसका है A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। ये आपको करा चुकी हूँ, ये आप लोग खुद कर सकते हैं। पार्ट बी भी कर सकते हैं आप इसका। पार्ट सी में आपको समझा देती हूँ क्योंकि उसमें तीनों सेट्स का आपने यूनियन मालूम करना है। इसके अलावा सेट डी है आपके, पार्ट डी है आपके पास A माइनस सी नॉट इक्वल टू C माइनस ए। वही आपने सेट ए में से सेट सी को माइनस करना है और सेट सी में से ए को माइनस करना है, लेकिन उनका आंसर सेम नहीं होने चाहिए। ई है आपके पास A इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू C इंटरसेक्शन है। ये भी बहुत आसान है। इंटरसेक्शन का मतलब आपको पता है दोनों सेट्स के दरमियान कॉमन वैल्यू। एच बी ये अब जो सी पार्ट कराऊंगी इसमें आपने यूनियन मालूम करना है और एच में आपने इंटरसेक्शन मालूम करना है। कोई मुश्किल नहीं है इसमें। बाकी आई और जे में से मैं आपको एक पार्ट करा देती हूँ। अब पहले पार्ट सी देखें आप किस तरीके से होगा। पार्ट सी है आपके पास ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी इज इक्वल टू बी यूनियन सी यूनियन ए। ये आपने वेरीफाई करना है। ये आपको पता है कि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन हमारे पास ब्रैकेट में हो तो हम पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं। देखिए वेरीफाई दैट। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपके पास राइट हैंड साइड है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? A यूनियन B यूनियन C। तो ब्रैकेट में हमारे पास है A यूनियन B, तो इसलिए हम पहले A का यूनियन B के साथ निकालेंगे। A की वैल्यू पहले लिखेंगे 1 2 3, यूनियन का साइन लगाया 1, फिर B की वैल्यू लिखेंगे 1 4 5 6। अब इसका हम यूनियन निकालेंगे। यूनियन का आपको पता है दोनों सेट्स को इकट्ठा करके लिखना, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को, वैल्यूज को। तो क्या आ जाएगा आंसर आपके पास 1 2 3 4 5 6। ये आपके पास A यूनियन B आ गया। इसी तरीके से अब आप इसका A यूनियन B के बाद हमने यूनियन C निकालना है। A यूनियन B में अब आप उसका आंसर लिखेंगे जो आपके पास A यूनियन B का आंसर आया था, A यूनियन B यूनियन C। ये यहाँ पर आपके पास जो A यूनियन B का आंसर आया था हमने वो लिख दिया यूनियन, फिर हमने यहाँ पे लिखा 0 1 2 3 4। ये किसकी वैल्यू आपके पास? C की वैल्यू है। इनको भी हमने तरतीब दिया तो आपके पास आ गया 0 1 2 3 4 5 6। ये आपके पास LHS प्रूव हो गया। अब हम RHS मालूम करते हैं इसका। कंसीडर द RHS। RHS आपके पास क्या है? B यूनियन C यूनियन A। यानी अब हम पहले B यूनियन C मालूम करेंगे। अब हम पहले B यूनियन C मालूम करेंगे, फिर उसका यूनियन A उसके साथ मालूम करेंगे। B यूनियन C क्या है हमारे पास? B की वैल्यू लिखेंगे 1 4 5 6। ये आपके पास सेट B की वैल्यू आ गई है यूनियन 0 1 2 3 4। ये आपके पास C की वैल्यू आ गई। इन दोनों को हमने इकट्ठा करके लिखा तो हमारे पास आ गया 0 1 2 3 4 5 6। ये आपके पास B यूनियन C की वैल्यू आ गई। अब हम B यूनियन C का यूनियन A के साथ मालूम करेंगे। B यूनियन C में हम B यूनियन C जो हमने मालूम किया था उसकी वैल्यू लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 यूनियन A की वैल्यू लिखेंगे 1 2 3। इन दोनों को इकट्ठा करके लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0
1 2 3 4 5 6। देखिए बच्चे, RHS का भी यही आंसर आया और LHS का भी। तो हेंस प्रूफ हमारे पास प्रूव हो गया कि LHS इज इक्वल टू RHS। प्रैक्टिस लाजमी किया करें, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आएगा, इसलिए प्रैक्टिस लाजमी है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट आई में आपको समझा देती हूँ, बाकी आप लोग खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। जो समझ ना आए तो फिर वो मैं आपको, आप स्कूल में आकर पूछें, काम चेक कराएं, फिर आपको समझा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर वही वैल्यूज वही है आपके पास, सेट ए, सेट बी और सेट सी। इसका आई पार्ट है आपके पास ए यूनियन नल सेट। ये जो आपको साइन नजर आ रहा है, इस सेट को हम नल सेट बोलते हैं। नल सेट का मतलब होता है खाली सेट, को उस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता। तो अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? ए यूनियन नल सेट, कंसिडर LHS ए यूनियन नल सेट इज इक्वल टू ए आपके पास क्या है 1 2 3, सेट ए की वैल्यू आपके पास है 1 2 3, यूनियन नल सेट आपको बताया है खाली सेट को बोलते हैं, तो खाली सेट में हम कोई एलिमेंट नहीं लिखेंगे, सिर्फ खाली आपके पास ब्रैकेट आ जाएगी। जब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है और हम इसका यूनियन मालूम करेंगे तो सेट ए की वैल्यू हमारे पास वैसी की वैसी ही आ जाएगी, क्योंकि दूसरा सेट जो है वो हमारे पास नल सेट है, इसलिए इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 1 2 3। ठीक है, ये इसका ए यूनियन नल सेट हमने मालूम कर लिया। इसका जे पार्ट भी इसी तरीके से होगा, बाकी पार्ट आप लोग खुद करें। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है u इज इक्वल टू, जब आपको u की वैल्यू दे दी जाए तो वो यूनिवर्सल सेट भी कहलाता है, यानी तमाम सेट्स की वैल्यू इस सेट में मौजूद होती हैं। u की वैल्यू आपके पास है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। a आपके पास है -6 -8 -10। ये आपके पास सेट u की वैल्यू है, ये आपके पास सेट a है -6 -8 -10, और सेट b आपके पास है -2 -3 -4 एंड -5। इसके पार्ट्स हैं आपके पास। पहला पार्ट है a कॉम्प्लीमेंट। a कॉम्प्लीमेंट आपको पता है, फिर भी मैं आपको, a कॉम्प्लीमेंट का मतलब है u में से आप माइनस a करेंगे, a सेट a को सेट u से माइनस करेंगे तो वो a कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा आपके पास। इस b पार्ट इसका यूनिवर्सल सेट से माइनस सेट a करेंगे तो वो आपके पास b कॉम्प्लीमेंट है। फिर a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, ये जो आपको सेट दिया गया है यहाँ पर सेट की वैल्यूज दी गई हैं, ये सिंपल a और b की वैल्यू है, इससे आप यूनियन नहीं निकालेंगे। पहले आप a कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, फिर आप b कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, और फिर उसमें आपने दोनों सेट्स में यूनियन निकालनी है। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुकी हूँ 1.4 एक्सरसाइज में। डी पार्ट देख लें कि ये आपने किस तरीके से करना है, u माइनस a कॉम्प्लीमेंट, यानी कि a कॉम्प्लीमेंट को दोबारा से u में से माइनस करना। तो हम किस तरीके से करेंगे? पार्ट डी आपके पास है u माइनस a कॉम्प्लीमेंट, u इज इक्वल टू -1 से -10 तक वैल्यू है, a आपके पास -6 -8। अब हम पहले कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट a कॉम्प्लीमेंट को u में से माइनस किया गया है, तो इसलिए हम पहले a कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। a कॉम्प्लीमेंट आपको मालूम है बेटा किस तरीके से करते हैं कि यूनिवर्सल सेट में से सेट a को हम माइनस करेंगे तो वो आपके पास a कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, जैसे कि a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस a। तो पहले हम u की वैल्यू लिखेंगे, ये सारी हमने u की वैल्यू लिखी, माइनस ये आपके पास a की वैल्यू आ गई। माइनस करने का तरीका आपको पता है, जो सेम एलिमेंट्स होते हैं उनको हम निकाल देते हैं, बाकी जिस सेट में से हम दूसरे सेट को माइनस कर रहे होते हैं और जो जिस सेट में से माइनस कर रहे होते हैं उसकी वैल्यू बचती है, वो हमारे पास उसका आंसर होता है। तो यहाँ पे देखें -6 -8 -10 सेम वैल्यूज हैं, इनको हमने निकाल दिया, कटिंग कर दिया, तो हमारे पास u की वैल्यू कौन कौन सी बच गई, -1 -2 -3 -4 -5 -7 -9। ये आपके पास आ गया a कॉम्प्लीमेंट। अब इस a कॉम्प्लीमेंट के आंसर को हम दोबारा से u में से माइनस करेंगे, तो देखें उसको हम किस तरीके से करेंगे, आसान है। बस अब आपने u माइनस a कॉम्प्लीमेंट, यानी कि u में से a कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखेंगे। बस अब हम देखें, अब हमारे पास है u माइनस a कॉम्प्लीमेंट, यानी पहले हम सेट u की वैल्यू लिखेंगे, सेट u की वैल्यू -1 से लेकर -10 तक, और सेट
ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमारे पास आ गई है -1, -2, -3, -4, -5, -7, -9। अब इसमें देखें -1 भी है, इसमें भी -1 है, इसमें -2, -3, -4, -5, -3, -4, -5, -7, -9 ए कॉम्प्लीमेंट के तमाम एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं। उनको हमने कटिंग कर दिया, निकाल दिया। बाकी हमारे पास कौन सा सेट बचे, कौन सी वैल्यू बची, 6, -6, -8, -10। तो ये आपके पास U -A कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया, -6, -8, -10। माइनस से नहीं घबराना, तरीक़ाकार वही है, सिर्फ साइन आया हुआ है माइनस का, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने प्लस माइनस तो करना नहीं है कि माइनस आपको तंग करेगा, तो सिर्फ वैल्यू के साथ माइनस लगा हुआ है। अब देखें, ये मैंने यहाँ पर लिखा है कि U -A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A। जब भी आप कभी U में से A कॉम्प्लीमेंट को माइनस करेंगे तो वो हमेशा सेट A के बराबर आएगा। सेट A देखें यहाँ पर आपके पास है -6, -8, -10, तो हमारा आंसर भी वही आया है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब इसके पार्ट्स, बाकी पार्ट आप लोगों ने करने हैं। एक बार क्वेश्चन 2 का मैं आपको और करा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का, ये डी की जगह बेटा यहाँ पे लिखने में गलती हो गई है, ये डी नहीं है, जी पार्ट जी है आपके पास। कौन सा है? पार्ट जी। क्या है आपके पास पार्ट जी? ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। जब आपके पास होल कॉम्प्लीमेंट आ जाए वैल्यू, तो इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले हम उसका जो भी है यूनियन है या इंटरसेक्शन है, पहले हम वो मालूम करते हैं, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं। तो यहाँ पर पहले हम इंटरसेक्शन है तो ए और बी के दरमियान इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। वैल्यूज़ वही हैं आपके पास, U 1 से 10 तक, A 6, A 10 और B -2, -3, -4, -5, माइनस साइन है सबके साथ। तो हम सबसे पहले A इंटरसेक्शन B मालूम करेंगे। इंटरसेक्शन का आपको पता है कि इंटरसेक्शन क्या है आपके पास? इंटरसेक्शन दोनों सेट्स के दरमियान कॉमन वैल्यू मीन सेम वैल्यू। यहाँ पर सिर्फ A इंटरसेक्शन B है, तो हमें इंटरसेक्शन बी मालूम करेंगे, यानी पहले ए की वैल्यू लिखेंगे। ये आपके पास ए की वैल्यू -6, -8, -10, इंटरसेक्शन -2, -3, -4, -5, ये आपके पास बी की वैल्यू। अब इसका इंटरसेक्शन देखें। इंटरसेक्शन में आपको पता है कि कौन सी वैल्यूज़ होती हैं? कॉमन वैल्यू हम लिखते हैं। और यहाँ पर देखें, कोई दोनों सेट्स में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है, सेम वैल्यू नहीं है, दोनों में कोई वैल्यू भी सेम नहीं है, तो इसलिए हमारे पास नल सेट आ जाएगा। जब हमारे पास कोई वैल्यू कॉमन नहीं होती तो हम उसको नल सेट लिखते हैं। नल सेट आ गया, ये आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आपके पास नल सेट आ गया। अब है आपके पास हमने इसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करना था, तो कॉम्प्लीमेंट का आपको पता है कि कोई भी वैल्यू, किसी भी सेट की वैल्यू को जब हम यूनिवर्सल सेट से माइनस करते हैं तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। U -A इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। यानी कि हम सबसे पहले अब U की वैल्यू लिख देंगे। ये U की वैल्यू आ गई आपके पास। U की वैल्यू आपको पता है क्या है? -1 से -10 तक। और ए इंटरसेक्शन बी का हमारे पास क्या आंसर आया था? नल सेट आया था। तो हम माइनस नल सेट, जब हमारे पास कोई वैल्यू ही नहीं है तो हम क्या माइनस करेंगे? इसलिए आपके पास यूनिवर्सल सेट वैसे का वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि नल सेट में हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम इसको माइनस नहीं कर सकते। और यूनिवर्सल सेट आपके पास वैसे का वैसे सेम आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया? U -A इंटरसेक्शन बी। इसी तरीके से आपने इसके तमाम पार्ट्स करने हैं। मैं क्वेश्चन 3 आप लोगों को समझा देती हूँ कि किस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, यहाँ पर आपको 2 सेट दिए गए हैं, एक सेट P है और एक सेट Q है आपके पास। इफ P इज इक्वल टू A B C D, Q इज इक्वल टू D E F, प्रूव दैट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन सेट। कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ये एक फार्मूला हो जाता है आपके पास। और यूनियन सेट्स की बात की है तो इसलिए आपके पास यूनियन में मालूम करेंगे। यहाँ पर इंटरसेक्शन नहीं होगा, सिर्फ यूनियन मालूम की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने आपको मेंशन कर दिया है कि यूनियन, प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, यानी कि ये यूनियन की प्रॉपर्टी है आपके पास, इसलिए आपने सिर्फ यूनियन ही मालूम करना है। और यहाँ पर ये देखें फार्मूला है इसका, एक फार्मूला आपके पास क्या है? A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। ये तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आपके पास सिर्फ ये फार्मूला आपने लगाना है। A यूनियन B है तो इसकी जगह आप क्या कर देंगे? P यूनियन Q और Q यूनियन P।
सिर्फ अल्फ़ाबेट्स की आपने चेंज करना है। अल्फ़ाबेट तो कोई भी आ सकता है, फार्मूला आपके पास यही रहेगा, ए की जगह आपके पास पी आ जाएगा और बी की जगह आपके पास क्यू आ जाएगा, सिर्फ यही फ़र्क है। बाकी आपने ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, मतलब पी यूनियन क्यू इज इक्वल टू क्यू यूनियन पी आपने फाइंड करना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों के पास, m is equal to 11, 12, 13, 14, n is equal to 12, 14, 16, 17 and o is equal to 11, 16, 18, 19. Prove associative property of the intersection of sets. पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 था वो था वो था आपके पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अब इसमें है आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। कॉम्यूटेटिव का अलग फार्मूला होता है, एसोसिएटिव का अलग फार्मूला होता है। यहाँ पर आपने इंटरसेक्शन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मालूम करनी है और यहाँ पर आपको फार्मूला दिया गया है एसोसिएटिव का। आपके पास फार्मूला हो जाएगा ये ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी ये आपके पास फार्मूला है इसका। ये आपको आपके लिए आसान है, ये क्वेश्चन आप लोग पहले कर चुके हैं। यानी पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, फिर उसका इंटरसेक्शन ए के साथ निकालेंगे। पहले आपने ये चीज़ निकालनी है, फिर इसके बाद आपने ए के साथ निकालना है। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन यहाँ पर पहले निकालेंगे, फिर आप इसको यूनियन सी के साथ निकालेंगे। ये आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। ये देखें यहाँ पर आपको एम एन और ओ दिया गया है, सेट एम सेट एन और सेट ओ। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ए बी की जगह ए बी सी की जगह हम एम एन ओ पी लगा देंगे। तो किस तरीके से आपका फार्मूला बन जाएगा, पहला सेट आपके पास एम है तो ये आपके पास ए के बराबर हो जाएगा, दूसरा सेट आपके पास एन है तो ये आपके पास बी के बराबर हो जाएगा, तीसरा सेट आपके पास ओ है तो वो आपके पास सी के बराबर हो जाएगा। उसको आप किस तरीके से लिखेंगे, एम इंटरसेक्शन ब्रैकेट एन इंटरसेक्शन ओ इज इक्वल टू एम इंटरसेक्शन एन ब्रैकेट इंटरसेक्शन ओ। तो ये आपके पास अगर कोई भी आपके पास सेट आ जाए, यानी नाम चेंज हो जाए, अल्फ़ाबेट चेंज हो जाए, तो आप उसको उसके मुताबिक इस तरीके से लिख के सॉल्व करेंगे। तो ये सॉल्व करना भी मुश्किल नहीं है, सॉल्व आप लोगों ने खुद करना है। तो फार्मूला मैंने आपको बता दिया। ये किस चीज़ का फार्मूला है आपके पास, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन सेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर में कोई मुश्किल हो तो आप पूछ लीजिएगा। वैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दिए गए हैं तो ये आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्लास 7 आप लोग 1.5 एक्सरसाइज की पहली वीडियो में आपको 1.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। सारे क्वेश्चन इसलिए नहीं कराए जा रहे क्योंकि आपको पता है कि हम 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 में क्वेश्चंस कर चुके हैं और ये 1.5 एक्सरसाइज जो है वो सारा इसी का मिक्सचर है आपके पास। तो इसलिए जो आप मुझे ऐसा लगा जो आप लोगों को समझ नहीं आएगी तो वो मैंने आप लोगों को समझा दी है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में है फाइंड टी, यानी सेट टी आपने मालूम करना है, जबकि सेट एस आपके पास है 3, 5, 7, 9। अब आपने फाइंड क्या करना है, सेट टी फाइंड करना है आपने। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन ही आपको दिया गया है, यानी कि सेट एस और सेट टी का जब इंटरसेक्शन निकाला तो आपके पास आंसर आ गया 5, 7। इसका मतलब ये है कि 5, 7 ऐसे एलिमेंट हैं जो सेट एस में भी मौजूद हैं और सेट टी में भी मौजूद हैं। यहाँ से हमें ये अंदाज़ा हो गया कि सेट टी में 5 और 7 एलिमेंट्स मौजूद हैं। जब हम इसकी यूनियन निकालेंगे, एस यूनियन टी का यूनियन निकालेंगे, तो यहाँ पर आपके पास आंसर में आएगा 2, 3, 5, 7, 8, 9। ये आपके पास इसकी यहाँ पर ये आपके पास इसका यूनियन आ गया है। यूनियन निकाला हमने तो देखें यूनियन में, यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट्स को तरतीब देकर लिखना। तो 3, 5, 7, 9 एस का सेट जो है हमारे पास 3, 5, 7, 9 है। तो टी आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, यानी इसका मतलब ये है सेट टी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास। यहाँ पर इंटरसेक्शन में देखिए 2 नहीं है तो इसका मतलब ये 2 जो है वो आपके पास सेट टी में मौजूद है। अगर कॉमन वैल्यू होती तो वो सेट एस में भी होती, तो अब सेट एस में नहीं है तो इसलिए यहाँ पर हमने 2, 5, 7 लिख दिया। तो ये आपके पास सेट एस की टी की वैल्यू है 2, 5, 7।
अब यहाँ पर लिखकर देखें एस आपके पास 3579 है जबकि टी आपके पास है 257। तो यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया कि टी जो है हमारे पास 257 है। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। इंटरसेक्शन और यूनियन की तरतीब देखकर उसको सॉल्व करके उसके आंसर्स को देख के हमने टी का सेट टी बना लिया। ये क्वेश्चन नंबर 5 था आपके पास। सेट एस में आपके पास 8 भी है, इसलिए यहाँ पर सॉरी लिखना भूल गई सेट। अब आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर आपके पास s की वैल्यू 35789 है, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर 8 आ रहा है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और इसके आपके पास 4 पार्ट्स हैं। बी और सी पार्ट आप लोग खुद करेंगे। मैं आपको एक पार्ट करा रही हूँ कि किस तरीके से सारा आपके पास सॉल्व हो चुका है, तकरीबन वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में आपका इसको करा रही हूँ कि किस तरीके से आपने करना है। बाकी सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और ये आप लोग खुद करेंगे। सी पार्ट जो है उसकी आपने वेन डायग्राम बनानी है। वेन डायग्राम मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरीके से बनानी है। आपने इसको वेन डायग्राम पर शो करना है। पार्ट सी के बारे में देख लें। पहले ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर उसका यूनियन निकालना है। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल के इंटरसेक्शन करके कॉम्प्लीमेंट निकालना है और उसको वेन डायग्राम पर शो करना है। बहुत आसान है, ये आप लोग कर सकते हैं। और पार्ट ए जो है इसका फर्स्ट पार्ट आपके पास है ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट क्लोज। इसी तरीके से सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट मिलते जुलते हैं, तो ये आप लोग खुद करेंगे। मैं आप लोगों को इसका तरीक़ाकार बता रही हूँ सॉल्व करने का। इसको भी आपने वेन डायग्राम पर शो करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखें किस तरीके से किया आपने। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, यहाँ पर आपको वैल्यू दे दी गई है। यूनिवर्सल सेट यानी यूनियन आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7। ए आपके पास है 6 7, बी आपके पास है 3 4 और सी आपके पास है 1 5। तीनों का जिक्र है क्योंकि इंटरसेक्शन आपने ए में भी निकालना है, ए और बी में भी, और फिर बी और सी में भी निकालना है, तो इसलिए आपको सेट भी 3 दिए गए हैं। क्वेश्चन है आपके पास ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट क्लोज। सॉल्यूशन देखें इसका। ब्रैकेट वाली वैल्यू उसको हम पहले मालूम करते हैं, तो पहले हम बी इंटरसेक्शन सी मालूम करेंगे। बी की वैल्यू पहले लिखेंगे। बी की वैल्यू आपके पास क्या है 3 4। इंटरसेक्ट करना है, इंटरसेक्शन मालूम करना है। सी की वैल्यू लिखनी है, तो सी यहाँ पर आपके पास है 1 और 5, यानी इन दोनों वैल्यू के दरमियान हमने इंटरसेक्शन मालूम करना है। इंटरसेक्शन का आपको पता है कॉमन वैल्यू, सेम वैल्यू दोनों सेट्स के दरमियान में। इन दोनों सेट में देखिए कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है, इसलिए हमारे पास खाली सेट आ जाएगा, वो नल सेट आ गया आपके पास। अब हम इसका आंसर हमारे पास नल सेट आ गया। अब हम इसमें ए इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। अब हम पूरा का पूरा लिख लेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी की जगह जो हमारे पास उसका आंसर आया था हम वो लिखेंगे, और ए इंटरसेक्शन ए की जगह हमने ए की वैल्यू लिखनी है। ए की वैल्यू आपके पास है 6 7 और इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट, खाली सेट। अब इसमें भी इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन वैल्यू, दोनों में से कोई भी वैल्यू एक दूसरे के कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर भी आपके पास क्या आ जाएगा, खाली सेट आ जाएगा। इसी तरीके से आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है चारों को। और इसका जो पार्ट सी है उसमें वैल्यू यही यूज़ होंगी और उसको आपने सिर्फ वेन डायग्राम पर शो करना है। इसको आप सॉल्व करें। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर भी आप लोगों को कोई मुश्किल हो तो आप हमसे पूछें। बाकी पार्ट्स जो रह गए हैं वो आपका होमवर्क है, और कोशिश करें अच्छे तरीके से समझने की, सॉल्व करने की। कोई मुश्किल हो तो हमसे रब्ता करें। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।